डागुर से ऐप पर मैं गजेंद्र सिंह कवि आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, पीछे की कक्षाओं में हम गोगा जी, मेहा जी मंगलिया, पाबू जी और रामदेव जी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आइएगा आगे की कड़ी में हम अध्ययन करते हैं पंच पीरों में। जिस प्रकार सबसे पहले बात करी हमने, 4 पीरों का अध्ययन हमने पूरा कर लिया और आज चलते हैं हम 5वें पीर की ओर, जिनका नाम है हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला। पांच पीरों में से आज हम जिस पीर को लेंगे वो हैं हड़बूजी सांखला। मित्रों, ये सांखला राजपूत होते हैं। पंवार वंश की एक शाखा है सांखला राजपूत, और उसी पंवार वंश की सांखला राजपूत शाखा में हड़बूजी महाराज का जन्म हुआ। आइए हड़बूजी सांखला का जयकारा बोलते हुए अपन हड़बूजी सांखला का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हड़बूजी महाराज की जय। प्यारे बच्चों, हड़बूजी सांखला का, हड़बूजी महाराज का जन्म जिस गांव में हुआ उस गांव का नाम है भूंडेल। ये भूंडेल गांव वर्तमान के नागौर जिले में पड़ता है। नागौर के बिल्कुल पास में ही है, तहसील भी नागौर ही पड़ती है। इस भूंडेल में एक जागीरदार राज करते थे जिनका नाम था मेहराज जी। मेहराज जी की पत्नी थी, पत्नी का नाम था सौभाग। इन्हीं मेहराज जी और सौभाग का जो पुत्र हुआ उन्हें आज लोक देवता हड़बूजी सांखला के नाम से हम जानते हैं। पिताजी का नाम मेहराज जी, माताजी का नाम सौभाग। इन दोनों के पुत्र हुए जिन्हें शकुन शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए, शकुन शास्त्री के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? अगर ऐसा प्रश्न आए तो उसका उत्तर होगा हड़बूजी सांखला। यह है हड़बूजी सांखला का उपनाम। हड़बूजी सांखला का उपनाम क्या है? शकुन शास्त्री। शकुन शास्त्री के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? हड़बूजी सांखला को। ये शकुन शास्त्री हड़बूजी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। आपने खूब देखे होंगे चोर चोर मौसेरे भाई। आज देखिएगा आप देवता देवता मौसेरे भाई। तो बताइए कौन कौन से लोक देवता मौसेरे भाई थे? रामदेव जी और हड़बूजी। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी, हड़बूजी के मौसेरे भाई रामदेव जी। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, रामदेव जी और हड़बूजी के बीच में क्या रिश्ता था? अगर रामदेव जी और हड़बूजी के बीच में रिश्ता पूछा जाए तो अपने को देना है रामदेव जी और हड़बूजी के बीच में मौसेरे भाइयों का संबंध था। ये हम पहले की वीडियो में जान चुके कि रामदेव जी महाराज के जो गुरु थे, गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। और ये बालीनाथ जी ना केवल रामदेव जी के गुरु थे मित्रों, शकुन शास्त्री हड़बूजी महाराज के भी गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ जी, हड़बूजी के गुरु भी बालीनाथ जी। रामदेव जी और हड़बूजी के बीच मौसेरे भाई का संबंध, दोनों ने शिक्षा भी एक ही जगह से प्राप्त की। बालीनाथ जी से गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद हड़बूजी चले जाते हैं और करने लग जाते हैं तपस्या। जिस जगह पर हड़बूजी ने तपस्या की उस गांव का नाम है चाखू। गांव तो क्या था, एक सुनसान रोहिती जंगल था, वहां तपस्या करने लग गए। कालांतर में जाकर के यहां पर एक बड़ा गांव बस गया और इसी चाखू गांव में तपस्या की। चाखू गांव जिस जगह पर है वो जगह है जोधपुर। यहां आराम से तपस्या कर रहे हो, अपनी साधना में लीन है। जटाजूटधारी तपस्वी की भांति एक राजा का बेटा होकर मेहराज जी सांखला बड़े उद्भट वीर थे और इन्हीं का बेटा होकर भी अपने साधना में लीन थे, क्योंकि इनको रामदेव जी जैसे भाई का सहयोग मिला, बाबा बालीनाथ जी जैसे सिद्ध पुरुष गुरु मिले। अब यहां पर एक बात, जब हड़बूजी को पूरा समझना है तो इतिहास की तरफ जरूर चलना पड़ेगा। एक रियासत है मेवाड़, एक रियासत है मारवाड़। मेवाड़ के शासक हैं जिनका नाम है राणा लाखा। राणा लाखा। राणा लाखा का एक बेटा जिसका नाम रावत चुंडा, और इधर मारवाड़ का शासक का नाम राव चुंडा।
इधर राणा लाखा के बेटे का नाम चूंडा है और इधर बीरमदेव का बेटा मारवाड़ का राजा राव चूंडा। राव चूंडा के एक बेटी का नाम हंसाबाई। जवान, सुयोग्य, सुंदर। राव चूंडा ने देखा कि इसकी सगाई, इसका रिश्ता किसके साथ होना चाहिए? रावत चूंडा के साथ, और भविष्य में चलकर ये मेवाड़ की रानी भी बनेगी। सगाई का नारियल हंसाबाई का जब रावत चूंडा के लिए भेजा गया, मेवाड़ के दरबार में जब नारियल हाजिर हुआ, साहब मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का नारियल आया है। दरबारियों ने पूछा किसके लिए आया है? तो राणा लाखा जो बूढ़ा था, बुजुर्ग था, मजाक में कह दिया, बुढ़ापे में मेरे लिए नारियल कौन भेजेगा, ये तो रावत चूंडा के लिए आया होगा। और ये बात चूंडा के तीर की तरह चुभ गई। यार अभी तो अपने पिताजी भी शादी करने चाहते हैं और पिताजी की इच्छाओं का दमन करके हमें शादी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले है कि पिताजी की इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। इन्होंने कह दिया कि हंसाबाई की सगाई मेरे साथ ना होकर हंसाबाई की सगाई किसके साथ होगी, और नारियल ले लिया साहब राणा लाखा ने। जब ये खबर मारवाड़ में पहुंची तो मारवाड़ वाले टेंशन में, जवान राजकुमारी और बूढ़ा राजा। क्या करें? इस रिश्ते को कैंसिल करने के लिए, इस रिश्ते को नकारने के लिए कई युक्तियां इन्होंने लगाई। करें तो क्या करें? आखिर में चूंडा का बेटा जिसका नाम था रणमल, रणमल ने एक उपाय लगाया और उसने कह दिया कि एक ही शर्त पर हंसाबाई का इस बूढ़े से विवाह हो सकता है कि राणा लाखा का जो बेटा हंसाबाई से होगा वो ही राजा बने। जबकि राणा लाखा बेइंतहा प्यार करता था अपने बेटे रावत चूंडा से कि राजा तो मेरा यही बनेगा, ज्येष्ठ पुत्र है। इन्होंने शर्त कर दी कि इनके जो बेटा जन्मेगा वो ही राजा बने। जब ये बात राणा लाखा के पास मुझे, राणा लाखा साफ मना कर देगा, ना ना ना, राजा तो मेरा ये चूंडा ही बनेगा। चूंडा पिता का भक्त, उसने कहा कि पिता की इच्छाओं का समन नहीं होना चाहिए, पिता की इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे बुजुर्ग है। इसने कहा कि मैं मेरे राज का त्याग करता हूं, मैं भविष्य में कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर हक नहीं जताऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की जैसी देवव्रत ने महाभारत में की थी। इसी कारण देवव्रत को आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। मित्रों, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने पिता की इच्छा पूर्ति की, पिता की शादी हंसाबाई से करवाई। इसीलिए रावत चूंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह है। अब साहब राणा लाखा तो बूढ़ा था, राणा लाखा बूढ़ा, बूढ़ा के बाद में उस राणा लाखा के एक बेटा हुआ और बेटे का नाम मोकल। इधर मारवाड़ में कौन? रणमल। जब मोकल बिल्कुल छोटा था तो जो मोकल की मां थी हंसाबाई, उसको चिंता रहती थी कि राणा लाखा तो मर गए, छोटा सा बालक है, राजपाट संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए। तो इसने इसका संरक्षक, मोकल का संरक्षक किसे बना दिया? रणमल को। और रणमल यहां पर मेवाड़ में इतनी दादागिरी करने लगा कि सब उच्च पदों पर सिसोदियों को हटाकर, जो सिसोदियों की जागीर थी उनको हटा करके सभी जगह मेवाड़ में इसने अपने वंश के राठौड़ों को नियुक्त कर दिया। जो भी कोई विरोध करता रणमल उसकी हत्या कर देता। मोकल की हत्या हो गई। मोकल की हत्या के बाद कुंभा शासक बना, लेकिन कुंभा की भी कुछ नहीं चले। कुंभा के शासन काल में भी सारी बागडोर मेवाड़ की किसके हाथ में रही? रणमल के। जो मोकल का भाई था, या यूं कह सकते हैं राणा लाखा का जो ज्येष्ठ पुत्र था चूंडा, उसको देश निकाला दे दिया गया, उस पर शक किया गया, तू मोकल को मारना चाहता है, तो वो मांडू चला गया। आखिर में जब कुंभा समझदार हुआ तो उसने देखा कि ये सारी गड़बड़ रणमल की है, इसने ना मेरे बाप की चलने दी ना ये मेरी चलने देगा। इसकी एक दासी प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली, और इसी भारमली की सहायता लेकर के कुंभा किसकी हत्या करवा देता है? रणमल की करवा दी साहब हत्या। अब कुंभा को तो बदला लेना था। भारमली की सहायता जैसे रणमल की हत्या होती है, ये कुंभा सीधा आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद रणमल को तो मार ही दिया। रणमल के से क्या छीन लिया? मारवाड़। मारवाड़ शकुन शास्त्री इन्होंने क्या की? तपस्या। मारवाड़ छीन लिया। अब मारवाड़ का असली हकदार था, मारवाड़ का वो था रणमल का बेटा राव जोधा। राव जोधा को भी वहां से खदेड़ दिया गया। बीकानेर के काहूनी गांव में जाकर इसने शरण ली।
ये बार बार मारवाड़ को लेने का प्रयास करता है, लेकिन कुंभा जैसे उद्भट योद्धा के सामने जोधा की कुछ नहीं चली और जोधा 15 साल तक अथाह संघर्ष करता रहा, लेकिन उसको उसका खोया हुआ मारवाड़ नहीं मिला। आखिर में थका हारा एक दिन जोधा पहुंचा चाकू में उसने देखा कि एक दिव्य तेजधारी जटाजूट धारण किए हुए रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए एक योगी साधना में लीन है, तपस्या कर रहा है। जोधा ने जाकर के दंडवत प्रणाम किया कि हे संत प्रवर, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मेरा खोया हुआ साम्राज्य मुझे प्राप्त हो। और मित्रों, यही से एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। चाकू में इनसे मिलने कौन आया? राव जोधा। राव जोधा को हड़बू जी ने, किसने? हड़बू जी ने अपनी चमत्कारी कटार दी साहब। अपनी कटार देकर विजय का आशीर्वाद दिया कि जा तेरी विजय होगी और तेरा मारवाड़ तुझे वापस मिल जाएगा। यहां से भी एक प्रश्न निकलता है। बताइए, लोक देवता हड़बू जी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? स्वाभाविक है, राव जोधा के समकालीन। राव जोधा के समकालीन कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद देकर उसका खोया हुआ मारवाड़ का राज्य वापस प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया? तो उत्तर होगा हड़बू जी। आशीर्वाद के रूप में हड़बू जी ने राव जोधा को क्या दी? अपनी कटार की, कटार कमर के बांध के रखना, सूर्यास्त पहले पहले तुझे मारवाड़ प्राप्त हो जाएगा। और वाकई इनकी जो वाणी थी वो दिव्य थी, सिद्ध हुई। मारवाड़ जोधा को मिल गया, आवड़ बावड़ की संधि भी हंसाबाई ने करवाई और जितना मारवाड़ छीना था कुंभा ने सारा जोधा को दे दिया। अब राव जोधा पर एहसान किसका हो गया? हड़बू जी सांकला का। इस राव जोधा ने फिर क्या किया? हड़बू जी पर यह हो गया प्रसन्न और इसने प्रसन्न होकर एक गांव भेंट किया। क्या भेंट किया? एक गांव भेंट किया। किसको भेंट किया? हड़बू जी सांकला को। जो एक गांव हड़बू जी सांकला को राव जोधा ने भेंट किया था। हड़बू जी भूंडेल में जन्मे, चाकू में तपस्या की, भूंडेल त्याग के चाकू हुआ, चाकू त्याग कर जोधा ने जो गांव दिया उस गांव में जाके रहने लगे। उस गांव का नाम है बेंगटी। और ये बेंगटी गांव जिस जिले में पड़ता है वह जिला है जोधपुर। मित्रों, यहीं पर मानवता की सेवा करते करते इनकी लीला समाप्त हुई और इसी बेंगटी गांव में बना हुआ है आज हड़बू जी महाराज का मंदिर। तो याद रखना, हड़बू जी का मंदिर कहां है? बेंगटी गांव, जिला जोधपुर में। और ये बेंगटी गांव हड़बू जी को किसने प्रदान किया था? मारवाड़ के शासक राव जोधा ने प्रदान किया था। आएगा हमारे जीके से संबंधित एक एक चर्चा फिर कर लेते हैं। हड़बू जी का जन्म किस वंश में हुआ? सांकला वंश में। अगर पूछ ले सांकला एक गोत्र है, सांकला गोत्र कौन से वंश की होती है? तो आपको बतानी है पंवार वंश। हड़बू जी का जन्म किस वंश में हुआ साहब? पंवार वंश में। पंवार वंश की कौन सी शाखा में हुआ? सांकला शाखा में। जन्म किस स्थान पर हुआ? भूंडेल, जिला नागौर। पिताजी का नाम क्या था? मेहराज जी। माताजी का नाम क्या था? सौभाग। हड़बू जी को किस नाम से जाना जाता है? शकुन शास्त्री। या शकुन शास्त्री के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी सांकला को। हड़बू जी सांकला और रामदेव जी के बीच में क्या रिश्ता था? मौसेरे भाई का। कौन कौन से लोक देवता आपस में मौसेरे भाई थे? हड़बू जी सांकला और रामदेव जी तंवर। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी सांकला, हड़बू जी सांकला के मौसेरे भाई रामदेव जी। रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के ही गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। बालीनाथ जी के आदेश पर हड़बू जी ने तपस्या किस स्थान पर की? चाकू गांव में। और इसी चाकू गांव में इनकी मुलाकात किससे होती है? राव जोधा से। राव जोधा को कटार देकर मारवाड़ विजय का आशीर्वाद देते हैं और यह आशीर्वाद फलीभूत हुआ। जोधा को उसका मारवाड़ वापस मिल गया। इसीलिए जोधा ने प्रसन्न होकर एक गांव दिया जिस गांव का नाम है बेंगटी, जिला जोधपुर। और आज इसी बेंगटी गांव में बना हुआ है हड़बू जी महाराज का मंदिर। आइएगा हड़बू जी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अपन और प्राप्त करते हैं।
हड़बूजी सांकला। सो डागर सांकले सांकले घर छोड़ो, दो घर डूबता सो एक ही डूबो। हड़बूजी सांकला। अगर हड़बूजी सांकला का पूछ लिया जाए वाहन क्या है, वाहन क्या बताओगे? सिया। सिया क्या है जी? घोड़ा है या घोड़ी है? सिया ना घोड़ा है ना घोड़ी है, सिया हड़बूजी की बैलगाड़ी है। हड़बूजी की बैलगाड़ी का नाम सिया है। जैसे पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काल में, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन, देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर, ऐसे इनकी बैलगाड़ी का नाम था सिया। और यही सिया क्या है? इनका वाहन। याद रखना, हड़बूजी के मंदिर में, किसके मंदिर में? हड़बूजी के मंदिर में कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि उनके मंदिर में बैलगाड़ी की ही पूजा होती है। तो राजस्थान का वह लोक देवता बताइए जिसके मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो उसका उत्तर होगा हड़बूजी सांकला। अगर पूछ लिया गया आपको हड़बूजी महाराज का प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वाभाविक है बैलगाड़ी है। आज भी मनोतीपूर्ण होने पर हड़बूजी के जो भक्त हैं उनकी लकड़ी के बने छोटी सकट बैलगाड़ी चढ़ाते, प्रतीक चिन्ह भी इनका क्या है? बैलगाड़ी। हड़बूजी महाराज की ध्वजा पूछी जाए तो ध्वजा का रंग बताना आपको सफेद। मित्रों, हड़बूजी का प्रतीक चिन्ह हो गया, वाहन हो गया, ध्वजा हो गई। हड़बूजी का पुजारी पूछे तो पुजारी बताना है अपने को सांकला गोत्र का राजपूत। सांकला गोत्र का राजपूत। पंच पीरों में से केवल हड़बूजी और मेहाजी मंगलिया के ही राजपूत पुजारी होते हैं। बाकी गोगा जी, बाबू जी और रामदेव जी तीनों के पुजारी दलित जातियों से होते हैं। सांकला गोत्र का राजपूत जो पुजारी होता है, फिर इसको पुजारी जी नहीं कहा जाता, क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं। भोपा कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, हड़बूजी का वाहन क्या है? सिया। सिया क्या है? एक बैलगाड़ी। आज भी हड़बूजी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की। इसीलिए हड़बूजी महाराज का प्रतीक चिन्ह भी क्या होगा? बैलगाड़ी। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा गांव है जहां बैलगाड़ियों की पूजा होती है? बेंगटी, क्योंकि बेंगटी में हड़बूजी का मंदिर है, बैलगाड़ी रखी है, उसी की पूजा होती है। ध्वजा का रंग होता है सफेद, पुजारी होता है सांकला गोत्र का राजपूत, जिसे क्या कहा जाता है? भोपा। हाँ तो मित्रों, जिस प्रकार मैंने आपको बताया, रामदेव जी ने जीवित समाधि लेने के बाद हुआ क्या कि हड़बूजी महाराज को शगुन शास्त्र का ज्ञान था। जैसे रामदेव जी महाराज ने जीवित समाधि ली, हड़बूजी को पता चला, हड़बूजी उनसे मिलने गए तो बीच रास्ते में रामदेव जी ने उनको दर्शन दिए। जीवित समाधि लेने के बाद किसके नीचे दर्शन दिए? एक खेजड़ी का पेड़ था, शमी वृक्ष, एक खेजड़ी के नीचे दर्शन दिए। दर्शन देने के समय रामदेव जी ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां हड़बूजी को सौंपी कि हड़बूजो चमत्कार तुझे करने हैं, जो मुझे करने थे वो अब तेरे को करनी है। और रामदेव जी ने हड़बूजी को दो वस्तुएं दी, दो वस्तुएं भेंट की। ध्यान देना, वो दो वस्तुएं क्या थी? एक तो रामदेव जी ने अपना प्याला दिया और एक दी अपनी छड़ी। इस प्याले का नाम देखना क्या था? प्याले का नाम था रतन कटोरा। हड़बूजी को जो प्याला रामदेव जी ने भेंट किया उसका नाम रतन कटोरा, और छड़ी जो सोने की बनी हुई थी उसका नाम था सोवन चिटिया। और इसी प्याले के माध्यम से और इसी चिटिया के माध्यम से हड़बूजी अपने चमत्कार दिखाते रहे और जन जन के आराध्य देवता बन गए। तो हड़बूजी के बारे में तमाम जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। मित्रों, ये थी हड़बूजी के बारे में जानकारियाँ। बाकी के देवता के बारे में अगले वीडियो में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।